आज मेरी कहानी का शीर्षक है चांद की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गरीब चित्रकार रहता था। नाम था आरव। उसके पास धन नहीं था, पर उसकी कल्पना बहुत बड़ी थी। वह दिन रात सुंदर चित्र बनाता, जिसमें पेड़, नदियाँ, तारे, भरे आकाश होते थे। एक रात वह छत पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। तभी उसे लगा कि चांद पर कोई छाया हिल रही है। ध्यान से देखा तो वहाँ एक सुंदर राजकुमारी थी, जो सफ़ेद पोशाक में चांदी सी चमक रही थी। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, हे चित्रकार, मैं चांद की राजकुमारी हूँ। तुम्हारे चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ से बुला लिया। आरव ने आश्चर्य से पूछा, पर मैं तो बस धरती के रंगों से खेलता हूँ, आसमान के नहीं। राजकुमारी बोली, तो आज से तुम मेरे मित्र हो। जब भी तुम चित्र बनाओगे, मैं अपने चांद की रोशनी से उसमें जान डाल दूंगी। उस दिन से आरव के चित्र जादुई हो गए। जब वह फूल बनाता तो वह खुशबू देने लगते। जब नदी बनाता तो उसमें पानी बहने लगता। पर एक शर्त थी। राजकुमारी ने कहा था कि जिस दिन तुम सौहार से चित्र बनाओगे, उस दिन मेरी रोशनी तुमसे दूर हो जाएगी। कई साल तक आरव ने बिना स्वार्थ के चित्र बनाया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। पर एक दिन राजा ने उससे कहा कि मेरे महल का चित्र बनाओ, ताकि लोग जाने कि मैं सबसे महान हूँ। आरव ने लालच में ही हाँ कर दी। जैसे ही उसने स्वार्थ से पहला ब्रश चलाया, उसका चित्र फीका पड़ने लगा और आकाश में चांद पर एक बादल छा गए। राजकुमारी की आवाज़ आई, आरव, तुमने मेरी रोशनी को स्वार्थ में खो दिया। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चित्र अधूरा छोड़ दिया और कहा, मुझे शोहरत नहीं, सच्चाई चाहिए। तभी बादल हट गए और चांद की राजकुमारी फिर मुस्कुराई। अब तुम्हारी कला फिर से जिंदा होगी। उस दिन के बाद आरव ने कभी स्वार्थ से चित्र नहीं बनाया और उसके चित्र हमेशा रोशनी से चमकते रहे, जैसे उसमें चांद की किरणें बसी हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता ईमानदारी और निस्वार्थ भाव में होती है। जब मन साफ होता है तो कला और जीवन दोनों चमक उठते हैं।